क्या दर्शकों, वेनेजुएला का अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ईरान के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं? क्योंकि लगता तो कुछ ऐसा ही। उन्होंने आज कह दिया, मैं हूं कार्यवाहक राष्ट्रपति वेनेजुएला का, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट। और ईरान में इधर क्या हो रहा है दर्शकों, आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा, ये आप देखिए, यहां वो बोल रहे हैं कि मैं हूं एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला का, और ईरान में प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। यानी खामनेई की सत्ता को चुनौती देने के लिए प्रदर्शनकारी आग जला रहे हैं। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, इधर ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। इस बीच ट्रंप ने समंदर में अपने बेड़े, खूंखार शिकारी हैं दर्शकों ये, और इनको अब युद्ध के मैदान में लगता है उतारने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान की तरफ रवाना कर दिए हैं। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप का यह प्लान मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया में कई विशेषज्ञ इस बात की ओर इशारा करते हैं, उसका उदाहरण है ये तस्वीरें। क्योंकि वहां पर लगातार आगजनी बढ़ रही है, प्रदर्शन बढ़ रहा है, और प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। दर्शकों, जो मैंने बात कही कि वहां पर प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, उसका सबूत आपको दे रहा हूं। देख रहे हैं आप, लाशों का अंबार लगा हुआ है। दिखाइए जरा इसे फुल फ्रेम। ये ईरान के हालात है इस समय के। ये आप देखिए, लोग यहां पर परेशान हैं। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, लोग अब खामनेई को हटाना चाहते हैं। खामनेई की जहां तस्वीर दिख रही है, उसमें भी आग लगा दी गई है, उसे उड़ा दिया गया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं, यहां खामनेई के समर्थन में भी सड़कों पर आ गए लोग। यानी एक भीड़ जो उनके विरोध में है, और दूसरी भीड़ जो उनके समर्थन में है। उनके समर्थन की भीड़ ये आपके सामने है। देखा, इतने लोग खामनेई के समर्थन में आ गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ईरान में इस वक्त कैसा माहौल है। देख रहे हैं आप, ईरान ने लगातार जो हालात बने उसके बाद कह दिया, इजराइल में जो तस्वीर देखी थी दुनिया ने, वो फिर से दिखा देंगे। अगर ईरान में दखल अंदाजी दी तो ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। दर्शकों, जैसा वेनेजुएला में हुआ है, ईरान में होना इतना आसान नहीं है, ये आप समझिए। ये आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये लंदन की तस्वीर है। यानी ईरान में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब लंदन में प्रदर्शन का खेल चल रहा है। अब तक ईरान में जो चल रहा है, उसमें अमेरिका ने पूरी तरह से दखल नहीं दिया। खलीफा के देश में आग और लाशों का अंबार अब दुनिया को डराने लगा है। ईरान को बचाने आज न सनकी ट्रंप जा रहे हैं, न नेतन्याहू, बस हर कोई जलती आग में हाथ सेक रहा है।
ट्रंप ने भले ही खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, लेकिन ईरान के नाम पर चुप्पी है, क्योंकि खलीफा ने धमकी दी है, इतनी मिसाइलें मारेंगे कि इजराइल धुआं धुआं हो जाएगा। ईरान की पहली जीत मस्क के सिस्टम को हैंग कर मिली, लेकिन खलीफा लाशों पर नाच रहा है। ट्रंप की टेंशन यह है कि रेत पर बसा ईरान हाईटेक स्टारलिंक को जैम कैसे कर गया। जंग के अखाड़े में अब जिनपिंग भी कूद गए हैं। खलीफा के समर्थन में जिनपिंग ने ट्रंप को मैसेज भेजा है कि अपने काम से काम रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। चीन और रूस की बहुत बड़ी भूमिका है दर्शकों, लेकिन इधर भारत की तरफ दुनिया देख रही है, जो मैंने आपको बताया। लेकिन ईरान में क्या हो रहा है? ईरान तो जल रहा है। ईरान में पिछले 15 दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है। ईरान में अब तक करीब 544 लोगों की मौत का दावा है। करीब 10,681 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ईरान की ह्यूमन राइट्स एजेंसी ने यह आंकड़ा जारी किया है। प्रदर्शनकारियों ने अराकची में एक पुलिस वाले को जिंदा जला दिया। सरकारी इमारतें, दफ्तरों और पुलिस स्टेशंस को नुकसान पहुंचाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने इस घटना पर बड़ा बयान दिया है। कहा, ईरान में जो कुछ हो रहा है वो एक आतंकी युद्ध है। अब्बास के मुताबिक ये सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। उन्होंने इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश बताया। ईरान ने इस साजिश के सबूत होने का भी दावा किया है। आपको बता रहा हूं दर्शकों, इधर ट्रंप भी दावा कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा दावा कर दिया। कहा, ईरान अब अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। बैठक तय करने को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। हालात को देखते हुए बातचीत से पहले एक्शन हो सकता है। अमेरिका कड़े विकल्पों पर भी विचार कर रहा है दर्शकों, यानी इस समय ईरान में खतरा बढ़ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसी बातें कह रहे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जो वेनेजुएला पे किया, कहीं ईरान पर तो नहीं कर देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. We'll make a determination. दर्शकों, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिए और उधर खामनेई के खिलाफ पूरे ईरान में महिलाएं सड़कों पर हैं, इस्लामिक कानून के खिलाफ और पाबंदियों के खिलाफ। आज तो महिला ने बुर्का उतार दिया। दर्शकों देख रहे हैं आप, दिखाइए फुल फ्रेम। बुर्का उतार के बता दिया कि हम अपनी आजादी से कपड़े पहन सकते हैं।